Hello everyone, good morning to all of you. So friends, you all are welcome to my YouTube channel वन डे एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट, जहां हम सभी सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पीजीटी या नेट जैसी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी जिस जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी सोशोलॉजी का क्वेश्चंस आते हैं, ये वीडियोस उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाती हैं। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड हो रही है, तो अगर आप इस सीरीज़ को डेली भी देखते हैं तो आपकी जो स्टडीज़ उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का स्टार्ट करते हैं। निम्न में से समाजीकरण का कौन सा अभिकरण है? मीन्स जो भी ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी मित्र समूह, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थान या ये सभी, इसमें मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो समाजीकरण यानी कि जैसे कह सकते हैं कि एक समाज में लोगों को लाने का काम करते हैं। तो आंसर इसका करेक्ट क्या होगा कि ये सभी। तो आप लोग जानते हो कि हमारा परिवार या हमारे शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल कॉलेज और हमारे फ्रेंड्स, ये सभी मिलकर के हमको सोसाइटी से जोड़ते हैं, तो यानी कि समाजीकरण के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आत्म सात्करण का सही वर्णन करता है? यानी कि अपने आत्मा को क्या बोलते हैं, एक तरीके से एकदम समझ लेना, अपने आप को एकदम अच्छे समझ लेना। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा ऐसी स्थिति जिसमें लोग विभिन्नताओं में रहते हुए एक साथ काम करते हैं, या बी लोग अन्य संस्कृति के कुछ तत्व लेना चाहते हों व अपनी संस्कृति के कुछ तत्व छोड़ना चाहते हों, सी है अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति के प्रतिमान छोड़कर प्रभावी संस्कृति के प्रतिमान अपनाने लगते हैं, या डी संस्कृत के तत्व एक संपूर्ण स्वरूप में सम्मिलित हों। मतलब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आत्म सात्करण का सही वर्णन करता है। आत्म सात्करण मतलब कि कुछ अपनाना। ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ अपनाना अपने अंदर। तो सिंपल सा इसका जो मीनिंग है, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्पसंख्यक सिंपली क्या करते हैं कि जो उस समय प्रभावी जो संस्कृति चल रही होती है उसको अपनाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पे जाएं, जैसे देखिए हम लोगों को नॉर्मल क्या है कि हम लोग किसी से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो नमस्ते करते हैं ना। और हम कहीं जाएं ऐसी जगह पे मतलब कि जहां हम सिर्फ अकेले हों नमस्ते करने वाले, यानी अल्पसंख्यक में हों, और हम ऐसी जगह जाएं जहां सब हेलो बोलने वाले हों, तो हम अपना नमस्ते छोड़ करके उनके हेलो को अडॉप्ट कर लेंगे, है कि नहीं? कितने दिन हम अकेले नमस्ते करते रहेंगे? हम उनकी संस्कृति जो वहाँ चल रही होगी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो बस यही है आत्म सात्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं ABCD करके ऐसे, लेकिन मैं ऑप्शन आपको नहीं दिखा रही हूँ। ऑप्शन मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग मैच करते हैं कि क्या इसका सही होगा। तो जैसे वर्ग क्या होता है, या प्रतिष्ठित समूह क्या है, ठीक है, जागीर क्या है, प्रजाति क्या है। ठीक, तो इसे हमें मैच करना है। तो देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग की अवधारणा क्या होगी? वर्ग मतलब क्या इसको बोला जाता है सोशियोलॉजी के टर्म में? जीवन के अवसर। ठीक है, जीवन के अवसर। परिस्थिति समूह क्या है? परिस्थिति समूह मतलब कि जीवन के तरीके। ठीक है, जागीर क्या है? जागीर मीन्स राजनीतिक स्वीकृति। ठीक है, और प्रजाति क्या है? प्रजाति है शारीरिक विशेषता। तो सिंपल सा इसको इस तरह मैच किया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें डी होगा। मैं ऑप्शन अभी आपको आगे दिखाती हूँ। करेक्ट ऑप्शन डी है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो फ्रेंड्स, इसका ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जातीयता, यानी कि एथनो
सेट्रिसियम क्या होता है, क्या है, जातीयता क्या है, ठीक है। तो जाति से समझ सकते हैं आप जातीयता क्या होगी। ऑप्शन क्या है, अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृति को आंकने की प्रवृत्ति, मतलब जैसा हम हैं वैसा ही हम दूसरों को भी जज करें, ठीक। या दूसरा बी ऑप्शन है, अपनी संस्कृति के अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति में समाहित करने की प्रवृत्ति, दूसरी संस्कृति के अनुसार अपनी संस्कृति को ढालने की प्रवृत्ति, या दूसरी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति। सिंपल सी बात है, वही कहते हैं ना कि कास्टिनिज्म जिसको बोलते हैं, इसे उस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो कि हम अपने जात को ही ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं और अपने ही जैसा दूसरे को जज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृति को आंकने की प्रवृत्ति। जैसे हम हैं, जैसे हमारी संस्कृति है, वैसे हम दूसरे को भी जज करते हैं। हम अपनी संस्कृति को अगर दूसरे मिक्स कर देंगे तो जातीयता कहीं रही नहीं गई, ठीक है। या दूसरी संस्कृति के अनुसार अपनी संस्कृति को ढाल दिया तब भी नहीं रहेगी जातीयता, और कहीं हमने दूसरी की संस्कृति को अच्छा बता दिया तब भी हमारा नहीं रह जाएगा ना कोई वर्चस्व। तो इस तरह जातीयता का मतलब कि हम अपने अनुसार दूसरे को जज करते हैं, यानी कि हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने के अनुसार जज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर व पेज के समुदाय के प्रकारों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, मतलब कौन सा प्रकार इसमें से नहीं है। ग्रामीण समुदाय नहीं है, क्षेत्रीय समुदाय नहीं है, कि नगरीय समुदाय नहीं है, कि सभ्य समुदाय नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि कौन सा समुदाय नहीं है। तो इनके में देखिए ग्रामीण भी है, क्षेत्रीय भी है, नगरीय भी है, लेकिन सभ्य समुदाय जैसे इन्होंने कोई बात नहीं की। यानी सिंपली इन्होंने जो डिवीज़न दिया था मैकाइवर व पेज ने, इन्होंने रीजन वाइज दिया था, ठीक है, यानी कि स्थान के अकॉर्डिंग दिया था। तो ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, किसने प्रतिपादित किया है आत्मदर्पण के सिद्धांत को। कूले ने प्रतिपादित किया है, ऑकबर ने, दुर्खिम या सोरोकिन, किसने दिया है आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो आप लोग बता सकते हैं किसने दिया है आत्मदर्पण का सिद्धांत। दिया है कूले ने। किसने दिया है, कूले ने दिया है आत्मदर्पण का सिद्धांत, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विचारक ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया, किसने दिया है ये सिद्धांत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए स्पेंसर, ऑप्शन बी कॉम्टे, ऑप्शन सी ऑकबर एंड ऑप्शन डी सी बॉर्ड। किसने दिया है, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ऑकबर ने दिया है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने अभी कहा था आपको कि बुक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये बुक किसने लिखी थी, तो ये बुक लिखी है श्री अरविंद घोष ने, ठीक है। ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि ऑप्शन से कन्फ्यूज़न होगा, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर बुक किसने लिखी है, अरविंद घोष ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है, यह कथन किसका है। कथन के क्वेश्चन तो टफ लगते होंगे आप लोगों को कि नहीं लगते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है ना कि कैसे याद होगा, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स के थ्रू इसको याद करना होता है। तो ये भी क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बहुत ही कथन से क्वेश्चन आते हैं। तो समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है, ये जो कथन है ये किसका है, ये कथन है डेविस का। किसका कथन है, ये डेविस का कथन है, ठीक है। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन हो ना, तो आपको अगर मतलब ऑप्शन नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आप
लर्न कर रहे हो तो आप आपको टेस्ट दे रहे हो तो बेटर आप ऑप्शन देख सकते हो, बट अगर आप लर्न कर रहे हो तो आपको ऑप्शन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन देखने से कन्फ्यूज़न होती है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़िए और उसका करेक्ट आंसर ले पढ़िए अगर आपको लर्न करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक तो आप लोग समझते होंगे, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा आप लोगों ने कभी सुना हो। औपचारिक शिक्षा मतलब जो हमको स्कूलों से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, वो औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या हो जाती है, जो हमें परिवार, मित्र, रिश्तेदार कभी भी कुछ भी सिखा के चले जाते हैं, तो वो हो गया अनौपचारिक। तो इसी तरह समाज को नियंत्रण करने के लिए शिक्षा है, राज्य है, कानून है, तो ये सब औपचारिक साधन है समाज को नियंत्रण करने के। भाई शिक्षित किसी को करेंगे तब भी वो नियंत्रित होगा, ठीक है। या राज्य तो है ही नियंत्रित करने के लिए, कानून बने हैं नियंत्रित करने के लिए, शिक्षा से व्यक्ति का जो एक तरह से नेचर नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन परिवार क्या है, परिवार नियंत्रित करता है, मतलब अपने भाई हम अपने परिवार के सदस्य को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वो क्या है, एक अनौपचारिक साधन है, ठीक है। बाकी सारे साधन क्या है, औपचारिक। तो अनौपचारिक और औपचारिक को अगर आप एजुकेशन के थ्रू याद कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखो आसान होता है ना कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक। औपचारिक मीन्स जो हमें बाकायदा जो हम याद करते हैं, जैसे अभी आप इसको पढ़ लो, ये औपचारिक है। अब अनौपचारिक ऐसे ही आपको चलते हुए किसी ने कुछ समझा दिया, या घर में मम्मी पापा आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो सब अनौपचारिक है। तो परिवार आपका क्या हो जाएगा, अनौपचारिक साधन में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये आज के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इस सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। एंड आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोटा चैनल है बट आपके लिए अच्छा काम करेगा। हम लोग हमेशा ही आगे ऐसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे रेगुलर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल। बाय बाय।